देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रायगढ़ कलेक्टर को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। रायगढ़ के नेतनागर नहर मामले में आज हजारों की संख्या में किसान पैदल और ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। किसानों के इस आंदोलन को भाजपा, शिवसेना और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला। रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने किसानों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है उनको दूर की जाएंगी। इस नहर के बनने से नेतनागर क्षेत्र के लगभग 800 हेक्टेयर जमीन के किसानों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी स्थानीय किसानों ने नहर का विरोध किया और जब तक लिखित में आश्वासन न मिले तब तक आंदोलन करने की बात कही। दरअसल रायगढ़ के सिंचाई के लिए बहुप्रतीक्षित केलो परियोजना के तहत केलो डैम से लेकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने नहर का काम चल रहा है। वर्ष 2013 में डैम का निर्माण हो गया है, लेकिन अब तक नहर का काम पूरा नहीं होने से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। इसी परियोजना के तहत किसानों के खेतों तक शाखा नगर विस्तार का काम नेतनागर क्षेत्र में हो रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए वह अपने उपजाऊ जमीन में नहर नहीं बनना दे रहे हैं और जब तक प्रशासन उनको कम से कम 8 माह पानी नहीं मिलेगा, लिखित में आश्वासन नहीं देगा, तब तक वह इसका विरोध करेंगे। इसी के सिलसिले में रायगढ़ कलेक्टर से मिलने आए थे, लेकिन चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा उनका आंदोलन जारी रहेगा। विशेषज्ञों से जांच कराएंगे हम लोग, जो टीम है हमारी, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों की मुख्य मांग क्या थी? हम लोग का मुख्य मांग है 12 महीना हमको पानी दिया जाए। तो बोले 12 महीना कहीं नहीं मिलता है, तो कम से कम मार्च तक तो मिले पानी, ताकि गेहूं लगा सकें अपन। यथावत नहर बनने का काम चलता रहेगा कलेक्टर? नहीं हो पाएगा, अभी तो आंदोलन जारी है हम लोग का। क्या आप लोग आजमाएंगे? हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, पानी तो मिल नहीं रहा है, बरसात की पानी, और गर्मी में सूखी नहर पड़ी रहेगी, बरसात में भी नहीं आएगी उतने दूर तक। एक 67 गाँव है, वो गाँव आखिरी गाँव है, उस छोर तक पानी नहीं पहुँच पाएगी। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। नहर नेतनागर में बनने के विरोध में नेतनागर किसानों द्वारा एक चक्का आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी पदयात्रा आज ज्ञापन देने के लिए नेतनागर से रायगढ़ के लिए आई है। उसमें हम सब लोग भी शरीक हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि नहर को बाद में बनाया जाए, जब ज़रूरत हो तब बनाया जाए। जितनी नहर बन चुकी है उसमें पानी अभी तक डाला नहीं गया है, उसके बाद पानी डालने के बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर मुआवजा देकर अधिग्रहण करना चाहिए। ये केलो परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि 2009 से रायगढ़ जिले में चल रही है और इस परियोजना के पूरे हो जाने के पश्चात रायगढ़ के 167 गांव और शक्ति जिले के 8 गांवों में लगभग 22,000 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होगी और जिसमें से मैक्सिमम एरिया लगभग 90% से ज़्यादा एरिया रायगढ़ जिले का होगा। रायगढ़ जिले के 167 गांव इससे लाभान्वित होंगे और जिनमें न केवल पुसौर रायगढ़ ब्लॉक सम्मिलित हैं, बल्कि शक्ति के भी कुछ सम्मिलित हैं। और ये एरिया पानी के संकट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर साल वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, तो एक तो पेयजल की सुविधा मिलेगी और दूसरा इससे बन जाने के पश्चात सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। और इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने और दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक नेतनागर की बात है, नेतनागर में यदि हमारी कैनाल बन जाएगी तो उस एरिया में कैनाल बनने से ही 860 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी किसानों को और इसके लिए हम लोग युद्ध गति से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आज किसानों की समस्याओं और उनके कुछ कन्फ्यूज़न की बात है, इस बारे में हमने एक बार विस्तार से रविवार को माननीय विधायक जी की उपस्थिति में चर्चा की थी और इसके संबंध में विस्तार से किसानों को बताया था। आज भी किसानों ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे, हम उसका परीक्षण करेंगे। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा बन के रखा हुआ है। मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि गाँव में कैंप लगाएं और कैंप लगा करके उनका मुआवजा वितरित कर दें। और भी जो समस्या है उसको हम सुनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाए ताकि रायगढ़ जिले के किसानों को इसका लाभ मिल सके। सर, चर्चा में अभी क्या निर्णय लिया गया? चर्चा में उन्होंने अपनी बातें बताया, हमने कहा है कि हम उसका परीक्षण करेंगे।
सर संतुष्ट नहीं है किसान अभी भी चर्चा के बावजूद भी, आगे का जिला प्रधान अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, किसानों को कई बार इस बारे में बताया जा चुका है और जो पिछले बार बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने विस्तार से उनको इस डैम के बारे में उनके जो कन्फ्यूज़न है या उनके जो संदेह हैं, उनकी जो शंकाएं हैं उसको बताया है और सबसे उच्च स्तर पे इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंचाई विभाग के सबसे एक्सपर्ट इंजीनियर इस कार्य में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह की बात है और कुल मिला के इससे पेयजल की और सिंचाई की सुविधा जिले में बढ़ेगी, जिससे किसान लाभान्वित होंगे और यही शासन का उद्देश्य है। सर क्या लगता है अब जो है जिला प्रशासन कड़े कदम उठाएंगे, अगर किसान रोकते हैं वहाँ पर तो क्या सरकारी काम में बाधा का उनका प्रावधान? देखिए सर, हमारा काम अभी भी चल रहा है और किसानों के साथ चर्चा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों को सुनकर ही काम करेंगे। सर, किसानों की नाराजगी का कारण ये भी है कि उन्हें ही बिजली और जल की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो क्षेत्रों में कभी भी उद्योगों को इस तरह की समस्या भी नहीं आती है। अपने क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।